जनसुराज कहता था कि हम नई सोच के साथ आए, नया बदलाव लेके आए हैं। नया बदलाव क्या है? क्या नया बदलाव वो लेके आए? जनसुराज का उसके बाद पे कहने के लिए जो राजनीतिक मॉडल लेके आए, क्या राजनीतिक मॉडल है? ये राजनीतिक मॉडल है पैसों के बल पे राजनीति करना। नॉर्मल पार्टी में लोग कार्यकर्ता होते हैं, जनता से जुड़ाव होता है, जनता की संवेदनाओं के अनुसार वो काम करते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं और कार्यकर्ता हो, पैसा लेके काम नहीं करते। जनसुराज का मॉडल है कॉर्पोरेट मॉडल। पैसा लाओ, भाड़े पे आदमी को रखो, भाड़े पे सब काम कराओ और भाड़ा पर करके जब आ जाओ सत्ता हासिल करो तो लूट करो। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? कहाँ से? कोई भी बताए कि पैसा इतना कहाँ से? जब आपने एक मिनट, जब मैं पूरी बात करूं उसके बाद भी बोलिए। जब उन्होंने इस तरह का काम किया, सब जगह पे एक नया राजनीति मॉडल लेके आए। आप बताइए, राजनीति में किसी दल में एक स्ट्रक्चर होता है? आप बताइए कि जो उनके स्वयंभू है प्रशांत किशोर जी, वो किस पद पे काम कर रहे हैं? वहां पे कौन नेता है? पूरे जनसुराज पार्टी को आप छान लीजिए, किस नेता की चर्चा होती है, किसका बयान आता है? किसी ने बयान दिया है? इतने सालों से, एक साल से पिछला जनसुराज का चल रहा है, क्या बयान आया है बताइए? क्या उसके नेता है? तो एक ऐसा व्यक्ति जो हिटलर टाइप से है, डिक्टेटर बना हुआ है, वो एक पार्टी चला रहा है। वो पार्टी थोड़ी है, भाड़े के लोगों का एक समूह है जिसको एक फंड कर रहा है और एक कॉर्पोरेट मॉडल है। और आज जो बदलाव की बात करते हैं, तो जो अभी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाया है, बताइए किस बदलाव के लिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाया? किस हैसियत? जिसके मकान में रहते हैं, इतना दिन से उनको फंडिंग कर रहे हैं, वो अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जाता है। कौन सा तरीका है ये? कौन सा बदलाव की बात होती है? जिनके पास पैसा है, पैसा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये जो उनका जो मॉडल है, हम इस मॉडल को कहीं नहीं मानते, जनता इसको नहीं मानती है, इसकी पूरी तरह नकार दी। यदि जनता से सरोकार की बात करते हैं, तो उन्होंने जब ये बुलाया सबको कि गांधी मैदान आइए और घोषणा की 10 लाख लोगों को ला करके पूरा गांधी मैदान और उसके आसपास की सारी सड़कों को पाट देंगे, तब बताइए कि पटना में जब उन्होंने रैली बुलाई, कितने लोग आए? जनता से क्या जुड़ाव था उनका? जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया। उनके बुलाने पे 5 से 10 हजार लोग वो भी भाड़े पे आए और खाली बस आई, पूरा बस से भरा हुआ था, बस में आदमी नहीं थे। ये उनके साथ लोग नहीं, उनके साथ पैसे वाले लोग हैं, पैसे से वो धंधा चला रहे हैं और हम इस धंधे में नहीं। हम लोग जनता से सरोकार रखते हैं, जनता की राजनीति करते हैं। तो जनसुराज का पूरा मॉडल फेल है। और आप देखिए जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किन किन दलों में रहे, कहाँ से राजनीति की है। जब पूर्णिया की जनता ने नकार दिया, 2 बार यहाँ से हार चुके, तब जाकर के उन्होंने दामन, वो तो दलदल में घूम रहे थे, अब वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो उनकी क्या नीयत होगी भाई? क्या नीति होगी? क्या उनका ये है? अब इस तरह के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो किस तरह का बिहार में बदलाव लाएंगे, मैं आप पे छोड़ता हूँ, जनता पे छोड़ता हूँ। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।